मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम करवाने जा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? देखो, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको देखेंगे प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है हमें जिसका नाम है ABC। डी मिड पॉइंट है AB का, ई मिड पॉइंट है AC का, दोनों चीज हमने लिख ली। और हमें प्रूफ क्या करना है? जो ये हमारी लाइन है DE, ये BC के पैरेलल है और BC की हाफ है। तो ये दो चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हम इसका करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम DE को F तक प्रोड्यूस करेंगे इस तरह कि DE इक्वल्स टू EF। तो क्या लिखेंगे यहां पर? प्रोड्यूस DE टू F सच दैट DE इक्वल्स टू EF। तो DE को EF के इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद ज्वाइन FC को हम ज्वाइन कर देंगे। अब आते हैं हम प्रूफ पर। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल AED और CEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, AE EC के बराबर है। तो AE इक्वल्स टू EC। AE हमारा EC के बराबर है जो कि गिवन है। दूसरी चीज DE इक्वल्स टू EF, ये हमने पहले ही बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल प्रूफ कर रखी है, देखो यहां पर। तीसरी चीज हमारी हो गई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CFE बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे हुआ क्या हमारे पास? AD इक्वल्स टू FC। AD FC के इक्वल हो गई CPCT। और AD जो है वो DB के भी इक्वल है। सो AD DB इक्वल्स टू FC। देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल CPCT से हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल है DB के, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई हमारी। ये हमारा 1 लिख लो इसको, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास हुआ, यहां पर मैं कर देता हूं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी CPCT से हमारा प्रूफ हो गया है। लेकिन ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, सो AB पैरेलल टू FC। अल्टरनेट एंगल है इसलिए AB पैरेलल टू FC हो गया, ठीक है ना। इसको अल्टरनेट एंगल कर दो, AB FC के पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अब देखो, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD में अगर हम देखें, BD पैरेलल टू FC, ऑल्सो BD इक्वल्स टू FC। अब देखो, ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आधी लाइन भी इस लाइन के आधे में पैरेलल होगी। और BD FC के इक्वल हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या हो गया? सो BCFD इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या है? if a pair of opposite side of a quadrilateral are parallel and equal,
देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि उसकी एक पेयर साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये BD हमारी FC के इक्वल आ गई और ये हमारा पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसके बाद तो हमारा काम ही खत्म हो जाता है। तो इससे हमारा क्या हुआ, BC पैरेलल टू DF, ऑल्सो BC इक्वल्स टू DF। BC DF के पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। अगर हम इसका आधा कर दें, हाफ ऑफ BC पैरेलल टू हाफ ऑफ DF और हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ DF। ठीक है, तो हाफ ऑफ DF जो है वो है DE, तो DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया, और DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ D पैरेलल टू BC। तो DE BC के पैरेलल भी हो गई, DE BC के हाफ भी हो गई। ठीक है ना, तो यही चीज हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो इस तरह हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.